सिटी पैलेस का ये सुंदर नज़ारा। ये फतेह सागर तालाब के बीचों बीच नेहरू गार्डन। दोस्तों, हम अभी ये हल्दी घाटी में पहुंच गए। हल्दी घाटी यानी जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोकुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। हेलो गाइस, उदयपुर में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग उदयपुर में होने वाला है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा उदयपुर है। हम अभी हमारे होटल में हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया, पिछला व्लॉग हमारा जयपुर पे था। जयपुर पे सारे प्लेसेस हम लोग ने दिखाए। उसी तरह से आज हम उदयपुर आपको दिखाने वाले हैं। ये जो पहाड़ों पे है, ये महल से लेके ये पूरा उदयपुर आपको देखने मिलेगा यहाँ से। फतेह सागर तालाब। उदयपुर में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि हल्दी घाटी हुआ, चिथौड़ हुआ, महाराणा प्रताप स्मारक है और फतेह सागर तालाब है। ऐसे कई सारे प्लेसेस है उदयपुर में देखने जैसे, जो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज की टूर है, ये मेरे कजिन ब्रदर मुंबई से ऑपरेट करते हैं, जिन्होंने मेरी आज की टूर अरेंज की है। तो आपको भी अगर पैकेज या टूर अरेंज करना हो तो उनको कांटेक्ट कीजिए। ये मैंने ऊपर नंबर दिया है, उनका वेबसाइट दिया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका टूर प्लान कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं और उदयपुर देखते हैं। चलो गाइस। काफ़ी बेहतरीन होटल मान विलास, जहां हम रुक रहे हैं। उदयपुर से सिर्फ 6 किलोमीटर के दूरी पे है ये होटल। सिटी पैलेस का ये बाहर का एंट्री गेट और ये नज़ारा। यहाँ पे आपको टिकट मिलेगी, जिसका आप अंदर से देखेंगे तो इसका अडल्ट का 400 रुपीज़ है और बच्चों का 150 रुपया है। सीनियर सिटीज़न का भी 250 रुपया है। तो ये एंट्री गेट है सिटी गेट का, सिटी पैलेस। उदयपुर के राजा उदय सिंह, उनका ये पैलेस बहुत सुंदर। ये एंट्री गेट है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, उनका निवास इस पैलेस में हुआ था। जीवन में उल्लास, आंखों में उमंग, मां प्राण। ये तो उस जमाने की। ये बुलंद दरवाजे, एंट्री करते ही आपको एक ये रेस्टोरेंट मिलेगा सिटी पैलेस में। और ये पैलेस तेंदुआ पकड़ने का पिंजरा
टाइगर को एक पकड़ के रखा है यहाँ पे पिंजरे में। पैलेस के अंदर ये सब शॉप्स भी आपको देखने मिलेंगी। राजस्थानी कल्चर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। म्यूजियम का प्रवेश द्वार ये इस जगह है। हाथी हमारा स्वागत करते हुए। मुख्य प्रवेश द्वार का ये लॉन एरिया, जहाँ बैठने के लिए बंदोबस्त है। हम अभी म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। सलेखाना गैलरी, महाराणा प्रताप जी का कवच यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जो युद्धों में पहनते थे। उनका भाला और ये तलवार के साथ उनके ठीक बाजू में आपको ये चेतक का स्टैचू देखने मिलेगा। महाराणा प्रताप जी के अस्त्र और शस्त्र यहाँ पे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं तलवार, ढाल, भाला सभी। ये कुछ शस्त्र उस जमाने के। उस जमाने की बंदूकें। ये तलवार और ढाल। ये है गणेश चौक। वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी म्यूजियम के लिए। यहाँ पे गणेश जोड़ी, इसमें आपको पहले ही गणपति जी का दर्शन हो जाएगा। कांच से बनाया हुआ ये सुंदर मंदिर। हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पे रखी है, जो इतिहास में है हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी मिट्टी आपको यहाँ देखने मिलेगी। कनार के महाराज पृथ्वीराज को महाराणा प्रताप सिंह जी पत्र का प्रत्युत्तर लिखते हुए। एक ये दालन है जहाँ से आपको पूरा फतेह सागर तालाब देखने मिलेगा। पहले माले पे आप आते ही ये ऊपर एक लॉन मिलेगा आपको, जहाँ पे बड़े बड़े पेड्स के बीचों बीच ये महल। पुरानी पेंटिंग है, 200 साल पुरानी पेंटिंग आप देख सकते हैं। एक ये ब्लू पैलेस, फोटोग्राफी के लिए बहुत सुंदर जगह। आप पीछे पूरा फतेह सागर तालाब देख सकते हैं और पूरा सिटी पैलेस का नज़ारा ये छोटे मोटे रास्ते पैलेस के। बहुत ही गुफा जैसा रास्ता है ये। सर को संभाल के चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये एक महल राजाओं का, ये एक दरबार राजा का, ये उनके बैठने की जगह। ये एक महाराणा भीम सिंह का सुख निवास।
एक मोर चौक, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मोर चौक। माणक महल करके है, ये पूरा कांच का काम। ये राजगद्दी, पारंपरिक चूल्हा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये है वो चूल्हा। ये पुराने कुछ बर्तन तांबा पीतल के, ये गर्म पानी के बर्तन कुछ उस समय की तिजोरियाँ। श्रृंगार, रानियों का श्रृंगार आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ब्यूटी पार्लर, ओह माय गॉड। ये कुछ संगीतमय उपकरण, गिटार, तंबोरा, ढोलक, ये पखवाज, ये सितार, सिटी पैलेस का ये सुंदर नज़ारा। पूरा सिटी पैलेस, उदयपुर के राजा उदय सिंह, उनका निवास। और ये फतेह सागर का नज़ारा आप देख सकते हैं। तालाब के अंदर बोटिंग जो होता है उसका टिकट्स आपको यहाँ मिलेगा। इंडियन टूरिस्ट 177 और किड्स का 89। ये है बोटिंग, फतेह सागर तालाब पे ये बोटिंग्स होती है। ये लाइफ जैकेट मिलते हैं और ये ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें आप बैठ के आपके बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। उदयपुर के फतेह सागर तालाब में हमारी बोटिंग अभी शुरू होने वाली है। ये हमारे मेंबर्स, ये पूरा माहौल बोटिंग के लिए। मोटर, व्यू है वो। नेहरू गार्डन है ये, फतेह सागर तालाब के बीचों बीच नेहरू गार्डन। फतेह सागर तालाब के ठीक सामने ये महाराणा प्रताप स्मारक, उसका ये एंट्री गेट। 140 रुपये का टिकट है महाराणा प्रताप स्मारक का, ये टिकट काउंटर। ये महाराणा प्रताप स्मारक के अंदर के सब पॉइंट्स है यहाँ पे दिखाए गए। महाराणा प्रताप स्टैचू है यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स है अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, जिसका टिकट है 30 रुपया और ये विंडो टिकट है जहाँ पे टिकट मिलता है। ये एक सहेलियों की बाड़ी का एक इतिहास है जो आप पढ़ सकते हैं कि ये महाराणा प्रताप द्वितीय, उन्होंने 1710 से 1734 में ये बनाया था अपने रानियों के लिए। और एक ये सुंदर बगीचा है अंदर। तो आप ये एंट्रेंस गेट बगीचा का, एक सुंदर पैलेस और ये राजस्थानी वेशभूषा का यहाँ पे दर्शन, कॉस्ट्यूम मिलते हैं यहाँ पे और डाल के आप यहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं इस तरीके से। इस दालन का नाम बिन बादल बरसात। ये देखिए, ये पूरी बरसात हो रही यहाँ पे, इसीलिए इस प्लेस का नाम है बिन बादल बरसात। बिन बादल बरसात का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही रोमांचक। बिन बादल बरसात के बाद ये है आगे का रासलीला। ये देखिए फूलों की रासलीला। ओहो, फूल ही फूल इस रासलीला में आपको देखने मिलेंगे। साइड पे आप इसके गोंडे के फूल देख सकते हैं। बहुत अच्छा गार्डन बना है ये फूलों का। फूलों का। दोस्तों हम अभी ये हल्दी घाटी में पहुंच गए। हल्दी घाटी यानी ये दो पहाड़ों के बीच का ये रास्ता जहाँ पे युद्ध होता था, ये पूरी हल्दी घाटी। और कहा जाता है कि इस दो पहाड़ों के बीच ऊपर से चेतक घोड़े ने छलांग मारी थी और यहाँ पे युद्ध होते थे हल्दी घाटी में। मेवाड़ समाज को सुरक्षित करने में राजा महाराणा प्रताप जी ने युद्ध किए थे। ये उनकी हिस्ट्री है। जो दृढ़ रखे धर्म को ताही रखे करतार, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। तो ये कहानी है हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी से थोड़ा आप आगे आते आधा किलोमीटर तो यहाँ पे ये नेचुरल परफ्यूम होम दिखेगा, जो गुलाब जल, गुलकंद, इत्र, ये सारे के ओरिजिनल फ्लेवर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसकी फैक्ट्री यहाँ पे है। आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या मिलता है। 40 किलो गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी डालते हैं, नीचे से आग बुलाते हैं, स्टीम बनता है। स्टीम के साथ इसका सारा जो निचोड़ होता है वो इस पाइप से होता हुआ इसमें आएगा। ये कंडेंसर बने हैं, उस स्टीम को ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इस ट्यूब से जो निकलेगा वो गुलाब जल आएगा। ये इस वक्त प्रिजर्वेटिव रहेगा और 100 बरस के लिए खराब नहीं होगा। अब भी इसमें जीरे का आलू बना रहे हैं हम लोग। कच्चा जीरा जो रहेगा ना, हरा जीरा, जो कि वजन कम करने के लिए रहता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखेगा, वजन घटाने में जीरा सबसे बढ़िया रहता है। और हमारे यहाँ स्पेशल गुलाब होती है चत्री गुलाब। ऐसा गुलाब जो 100 में का ही होता है। इसकी एक खासियत है कि पूरा साल इसे झाड़ खड़ा रहेगा, केवल चैत्र महीने में ये फूल देता है। इसलिए चत्री गुलाब कहते हैं। चैत्र महीना जो रहता है ना, हिंदी महीना, चत्री गुलाब का अगर खेती देखना है, सबसे लास्ट में पहाड़ की जो ढलान है उसमें पत्थर का बाउंड्री हल बना है, उसके ऊपर जो खेती है वो सारा चत्री गुलाब है। उसी का हम लोग गुलाब जल, गुलकंद, इफ्तार, शरबत वगैरह बनाते हैं। आओ देखो, दिखाऊंगा आपको थोड़ा। ये गुलाब का शरबत है, ये वलियरी का शरबत है, बड़ी खाना खाने के बाद। ये पान का शरबत है, मीठा पान जो होता है।
मुंह में छाले, अल्सर, एसिडिटी, पेट के गर्मी के सारे विकार को दूर करेगा और ये कभी खराब नहीं होगा। फ्रीज में नहीं रखना है, जितना पुराना करके यूज करोगे उतना और अच्छा रहेगा। हल्दीघाटी के थोड़ा आगे ये महाराणा प्रताप का गुफा है, जहाँ पे युद्ध के समय वो आके यहाँ पे छुपते थे। ये गुफा है यहाँ पे, ऊपर से आता हुआ ये झरना, नेचुरल झरना। गुफा में जाते हुए छुरियां, हनुमान जी का मंदिर। जय हनुमान। यहाँ पे भी अंदर एक गुफा है। महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था चेतक, उसकी समाधि के यहाँ पे हम लोग आ गए अभी। इस समाधि के दर्शन के लिए हम आए अभी। ये है वो समाधि चेतक घोड़े की। ये पूरा क्षेत्र है समाधि के बाजू में, ये मंदिर पुराना, और ये पूरा परिसर चेतक समाधि के। हल्दीघाटी में आप आएंगे तो आपको ये म्यूजियम देखने मिलेगा। महाराणा प्रताप के पूरे इतिहास की जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसका शुल्क अडल्ट्स के लिए 120 रुपया और बच्चों के लिए 60 रुपया है। 10 वर्ष तक बच्चे 60 रुपया टिकट। ये पूरी हिस्ट्री, ये स्टैचूज, और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा ये सब इस बोर्ड पे लिखा है। सो अंदर म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है, मेवाड़ी कला संस्कृति संग्रहालय है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बाहर रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। चलो हम अभी जाते हैं अंदर। गेट के आगे ही ये मेवाड़ाधिपति महामंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, और उसको लग के ही अपने राजा महाराणा प्रताप जी का दरबार। ये अंदर का परिसर क्षेत्र, जहाँ पे आप देख सकते हैं चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का और के सैनिकों का ये स्टैचू प्रदर्शन। उस वक्त के ये योद्धा, उनके साथ हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज का यहाँ पे आप स्टैचू देख सकते हैं। महाराणा प्रताप जी का ये छोटा सा इतिहास आप पढ़ सकते हैं। कितने बड़े योद्धा थे ये। अब हम अंदर संग्रहालय में जा रहे हैं। ये अंदर का पूरा पैसेज म्यूजियम का, सारे महाराजों का स्टैचूज। संस्थापक मोहन श्रीमाली।
जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरा शो देखने मिलता है यहाँ पे। थिएटर में बैठ के महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास दिखाते यहाँ पे। सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे, बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए। उदयपुर में रूफटॉप डिनर प्लानिंग विद बॉनफायर। पूरा उदयपुर शांत बैठा है, उसमें हमारा परिवार आया है डिनर प्लानिंग पे विद सीरियल। ओवरऑल राजस्थान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसे हुआ, और आपको यहाँ पे टूर अरेंज करना है तो मैंने ऑलरेडी मेरे कज़िन ब्रदर का नंबर दिया है ये ऊपर, आप उसको कांटेक्ट करके आपका प्लान अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और फाइनली हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू सो मच।